गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बी में मल्टीपल एलबी और फैक्टर का 6th पार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर है 97। टाइलिंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देर इज़ अ गार्डन इन अनूज हाउस। अनु के हाउस में एक गार्डन है। इन द मिडिल ऑफ द गार्डन देर इज़ अ गार्डन के बीच में एक रास्ता है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ। उन्होंने डिसाइड किया कि जो रास्ता है उधर टाइल्स लगा दी जाए। यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट, है ना। और जो टाइल्स की जो लेंथ होनी चाहिए वो 2 फीट 3 फीट और 5 फीट की होनी चाहिए, है ना। द मैसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विथ 2 फीट टाइल्स। अब जो मिस्त्री था, जो मतलब टाइल्स लगाने वाला काम करने वाला जो था, तो उसने क्या किया कि फर्स्ट रो को 2 फीट टाइल से उसमें उधर लगा दी, है ना। 2 फीट टाइल लगा दी। फिर सेकेंड रो में 3 फीट टाइल लगाई और थर्ड रो में उसने 5 फीट की टाइल्स लगाई, है ना। द मैसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स। लेकिन वो मैसन ने एक भी टाइल्स को कट नहीं किया। देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पार्ट, है ना। तो जो पाथ है वो उसकी शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, है ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए हमारे पास 3 तरह की टाइल्स है। एक तो 2 फीट की है, 3 फीट की है और 5 फीट की है ना। 3 तरह की टाइल्स है। अब देखिए ये जैसे ये पाथ है ना, ये रास्ता है, इतना रास्ता है इतने गार्डन का, है ना। एज्यूम कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम एक रो में 2 फीट की टाइल्स लगाएंगे, है ना, तो 2 फीट की टाइल्स का जो साइज़ है वो बहुत छोटा रहेगा, है ना। तो ये हमने लगा दिया। और कितने लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइल्स हमने लगा दी, है ना। अब वो फिर उसके बाद में 3 फीट की टाइल्स हमने लगाई दूसरी रो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, क्योंकि 3 फीट टाइल्स थोड़ी सी बड़ी होंगी 2 फीट से, तो ये आगे तक जाएगी यहाँ तक, है ना। फिर उसके बाद में 5 फीट की टाइल्स लगाई हमने थर्ड रो में, तो 5 फीट की टाइल्स और बड़ी होंगी 3 फीट से भी, है ना। तो हमने ये 10 टाइल्स 5 फीट की यहाँ तक लगा दी, है ना। अब देखिए ये इनकी जो तीनों की लेंथ है वो अलग अलग है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया लगाना तो सारी की सारी टाइल्स उसी जगह ही ख़त्म हो जाए, है ना। अगर हम सेम ही नंबर की टाइल्स लगा रहे हैं, है ना, 10 3 फीट की लगाई, है ना, 10 2 फीट की लगाई और 10 टाइल्स 5 फीट की लगाई, है ना। अगर हम सेम ही नंबर के अलग अलग ये टाइल्स लगा रहे हैं हम, तो इधर देखिए जो रास्ता है वो इवन नहीं होगा, है ना, कुछ जगह छूट जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो टाइल्स हैं वो जहाँ से शुरू हुई है वहीं तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, इवनली लग जाए, है ना, पूरे रास्ते में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए जैसे मैंने सेकेंड डायग्राम बनाया है, ये देखिए यहाँ से टाइल्स स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, है ना, ये पूरी, और रास्ता पूरा इवन हो जाएगा, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, है ना। और तो हम ये इसको कैसे कर सकते हैं। और एक और कंडीशन दे रखी है कि उसने एक भी टाइल्स को काटा नहीं, है ना। अगर हम काट के लगाएंगे तो ये हो जाएगा, है ना, ये रास्ता फिल हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, काटना नहीं है टाइल्स को, है ना। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन मल्टीपल के द्वारा, है ना। कॉमन मल्टीपल से हम वो शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं जो पूरा के पूरा टाइल्स से कवर हो जाएगा, है ना। तो देखिए हमारे पास 3 टाइप की टाइल्स थी, 2 3 और 5, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल निकाल देंगे। मैंने आपको मल्टीपल प्रीवियस वीडियो में बताया है, मल्टीपल कैसे निकालते हैं, है ना। मल्टीपल एक्चुअली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल ही होती है। तो 2 की जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो हम लिख लेंगे, इधर 3 की मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखेंगे, 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखेंगे। अब हमको देखना है ये क्या है, ये कॉमन है, कॉमन मल्टीपल। अब तीनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है। अगर हम कॉमन देखते हैं तो देखिए इधर भी 30 आ रहा है, इधर भी 30 आ रहा है और इधर भी 30 आ रहा है ना। तो ये तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, 30 हुआ, है ना। तो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 30 आएगी, है ना। तो जो पाथ की जो लेंथ है 30, तो 30
30 लेंथ को हम ये तीनों टाइल्स से कवर कर सकते हैं, है ना। और ना ही हमको टाइल्स को काटना भी नहीं पड़ेगा और वो पूरा 30 लेंथ कवर हो जाएगी इन तीनों टाइल्स से, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद है मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस, ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। मनोज जो है उसने अपना नया घर बनाया, है ना, उसे अपने ज़मीन पर टाइल्स बिछानी थी, है ना। द साइज ऑफ द रूम इज़ 9 फीट क्रॉस 12 फीट, है ना। जो रूम का जो साइज़ है वो कितना है, 9 फीट क्रॉस 12 फीट है ना। इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड ऑफ स्क्वायर टाइल्स, है ना। अब वो मार्केट गया, उसने मार्केट में 3 तरह की स्क्वायर टाइल्स देखी। एक टाइल्स थी 1 फुट क्रॉस 1 फुट, है ना। दूसरी टाइल्स थी 2 फीट क्रॉस 2 फीट, है ना। और तीसरी जो टाइल्स थी वो थी 3 फीट क्रॉस 3 फीट है, 3 फीट, है ना। तो ये 3 तरह की टाइल्स थी। विच साइज ऑफ टाइल्स शुड ही बाय फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो उसे किस टाइप की टाइल्स लेनी चाहिए, है ना। और टाइल्स वो जो भी चुनेगा उसको कट नहीं करना पड़े, बिना काटे वो पूरे रूम में बिछ जाए, है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये देखिए। पहले तो हम ये देखेंगे कि रूम का साइज़ कितना है, 9 फीट क्रॉस 12 फीट है ना। तो ये हमने ये देखिए ऐसे ही अज्यूम करके ये बना लिया साइज़ रूम का। ये 12 फीट है, 12 फीट क्या है, ये ब्रेथ है, विड्थ है, चौड़ाई है ना। और 9 फीट क्या है, ये लेंथ है ना। तो ये हमने ये सब बना लिया। अब वो क्या कह रहा है कि 1 फुट क्रॉस 1 फुट की टाइल। तो ये देखिए 1 फुट क्रॉस 1 फुट क्या मतलब क्या होता है कि एक ये स्क्वायर टाइल्स है ना। तीनों ही टाइल स्क्वायर है, लेकिन इसके चारों तरफ जो साइड्स है वो 1 सेंटीमीटर ही है ना। 1 है ना, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है ना। जैसे स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो वैसे ही 1 फुट क्रॉस 1 फुट वाली टाइल्स में सारे साइड 1 ही है ना। फिर हम ये देखते हैं कि इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर टाइल्स लगाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टली उसे कितना टाइल्स लगाना पड़ेगा, 12 फीट की 12 टाइल्स लगानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि एक टाइल्स एक की है तो 12 फीट को करने के लिए उसे 12 टाइल्स लगानी पड़ेगी, है ना, कवर करने के लिए। फिर इधर देखिए लेंथ में अगर देखा जाए तो 9 फीट है लेंथ और टाइल्स हमारे पास 1 की है, तो हमको कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी, 9 टाइल्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसी तरह से ये देखिए यहाँ से हम 9 टाइल्स लगाएंगे, इधर 12 टाइल्स लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हम इसको कवर कर सकते हैं पूरे रूम को, है ना। 9 फीट क्रॉस 12 फीट वाले साइज़ के रूम को कवर कर सकते हैं इस वाली टाइल्स, है ना। यहाँ पर हमको 12 लगानी पड़ेगी, यहाँ पर हमको 9 लगानी पड़ेगी, ऐसे करके ये पूरा कवर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड वाली टाइल्स कौन सी है, 2 फीट क्रॉस 2 फीट। अब देखिए उसका चारों साइड 2 की रहेगी, है ना। तो ये देखिए यही रूम है हमारा, 12 फीट इधर और 9 फीट ये लेंथ है। तो अगर देखिए जो टू फुट की जो टाइल्स है उसको हम इधर लगाते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हमको कितनी लगानी पड़ेगी, 6, है ना। क्योंकि देखिए 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 टाइम्स आता है। तो हमको इधर कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी, 6 टाइल्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो ही ये 12 फीट का पूरा कवर होगा। उसके बाद में देखिए 9 फीट, तो 9 फीट का 2 की टेबल में 9 नहीं आता है ना। 9 नहीं आता है तो क्या होगा, 2 4 सा 8 होता है ना। अगर 8 का रहता तो हम 4 टाइल्स लगा देते, लेकिन ये 9 का है तो ये फिट नहीं होगी, है ना। तो क्या होएगा, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाली जो टाइल्स है ये सही नहीं है ना। ये सूटेबल टाइल नहीं है ना, इस रूम को कवर करने के लिए। अब हम थर्ड वाली टाइल्स देखते हैं। जो तीसरी टाइल्स है वो 3 फुट क्रॉस 3 फुट वाली है ना। तो आप देखिए इधर हम देखते हैं चारों साइड इसकी 3 है, तो अगर इधर देखेंगे तो 3 की टेबल में 12 कब आता है, 4 टाइम्स आता है। तो इधर हम कितने लगा देंगे, 4 टाइल्स लगा देंगे, है ना। अब इधर तरफ देखते हैं 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, तो 3 टाइल्स इधर लगा देंगे। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो ये पूरे रूम को हम कवर कर सकते हैं, है ना।
और देखिए हमने पहले वाली टाइल्स में देखा था कि यहाँ पर 12 लगानी पड़ी थी और यहाँ पर पूरी 9, है ना। अगर इधर देखा जाए तो इधर हमको कितनी लगानी पड़ रही है, ओनली 4, और इधर देखा जाए तो ओनली 3। तो सबसे बेस्ट सूटेबल टाइल्स कौन सी होगी, ये वाली 3 फुट क्रॉस 3 फुट वाली, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए, है ना, 3 फुट, इसका आंसर हो जाएगा 3 फीट क्रॉस 3 फीट टाइल्स ही शुड बाय, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं, ही शुड बाय 3 फीट क्रॉस 3 फीट टाइल्स, है ना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रानी गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर, द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेज टू द रोड इज 90 फीट, है ना। रानी गीता और नसीम एक पास में रहते थे एक दूसरे के, है ना। उनका जो डिस्टेंस था घर से रोड का जो डिस्टेंस था वो था 90 फीट। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ टू द रोड, है ना। जो उनका डिस्टेंस था रोड तक उनके घर से, तो उन्होंने सोचा कि उधर टाइल्स लगा देते हैं, है ना। दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस एंड लेंथ, है ना। उन तीनों ने अलग अलग टाइल्स, अलग अलग लेंथ की टाइल्स ली, है ना। तो रानी ने सबसे छोटी टाइल्स ली, है ना, शॉर्टेस्ट टाइल्स। फिर गीता ने मिडिल साइज वाली ली और नसीमा ने सबसे लंबे वाली ली। इफ़ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टाइल ईच हैज़ बॉट। अगर उनको टाइल करना है ना, टाइलिंग करना है उस रास्ते को, तो उनको उनके पास वो कौन से साइज़ की टाइल्स लेकर आए होंगे वो, है ना। तो वो हमको बताना है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, एक बार डायग्राम देख लीजिए। ये उनके घर से लेकर के रोड तक का जो डिस्टेंस है वो 90 फीट है, तीनों का ही सेम है ना। तो देखिए अगर हमको इस वाले पाथ पर टाइलिंग करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे 90 का, है ना। तो 90 का फैक्टर जब हम निकालेंगे, ये देखिए, तो 90 का फैक्टर हम फैक्टर ट्री से निकालेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में फैक्टर ट्री थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसलिए हम 90 को हम क्या कर देंगे, इसको फैक्टर ट्री से निकालेंगे, इसका फैक्टर 90 का, है ना। तो देखिए 90 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 30 90 होता है ना। अगर 90 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 30 90 होगा, 30 इधर लिख देंगे, है ना। अब 3 को छोड़ दो, 3 आगे डिवाइड नहीं होगा, अब 30 होगा। 30 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 3 10 30, है ना। तो अब 3 को छोड़ो, 10 को देखते हैं, 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 5 10, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये हमने फैक्टर्स निकाल लिया। कौन कौन से फैक्टर्स निकले, 3 2 और 5, है ना। ये हमारे पास 3 फैक्टर्स निकले, है ना। तो ये हमने लिख लिया फैक्टर्स ऑफ 90, 2 3 एंड 5, है ना। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइल्स जो है उनको कितने साइज़ की लानी चाहिए, 2 क्रॉस 2 फीट की, 3 क्रॉस 3 फीट की और 5 क्रॉस 5 फीट की। कैसे निकाला है, जो हमने फैक्टर निकाले थे उससे हमको पता पड़ गया कि उनको इसी साइज़ की टाइल्स लानी है ना। तो इसमें देखा गया है कि अगर सबसे छोटी वाली जो साइज़ वाली टाइल्स है वो कौन लेके आया, रानी, है ना। तो रानी अगर लेकर आती है सबसे छोटी वाली टाइल्स, है ना, कौन सी वाली, 2 क्रॉस 2 फीट वाली, तो क्या करेंगे हम, 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 45। 90 क्या है, ये पाथ का लेंथ है, और हमारे पास सबसे छोटी वाली टाइल्स रानी लेकर आई है, तो 2 फीट वाली लाई होगी, तो 2 को 90 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। तो इसका मतलब रानी 45 टाइल्स लाई होगी 2 फीट वाली, है ना, 2 फीट साइज वाली। उसी तरह से जब हम देखें तो अब जो गीता है वो कितने मिडिल साइज़ वाली लेकर आई है ना। तो मिडिल साइज़ वाली देखिए इधर कौन सी है, 3 वाली, है ना, 3 फीट वाली, है ना। तो अगर हम 90 को 3 से डिवाइड करते तो हमको मिलेगा 30। तो जो गीता है वो कितने टाइल्स लेकर आई है, 30 टाइल्स, और कितने साइज़ वाली, 3 × 3 फीट वाली, है ना।
फिर उसी तरह से जो लास्ट वाला है नसीमा, नसीमा सबसे बड़ी टाइल्स लेकर आई है। तो ये जो 5 फीट 5 वाली जो टाइल्स है वही सबसे बड़ी वाली टाइल्स है ना। तो उसी तरह से कभी जब हम 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18, है ना। तो जो नसीमा है वो कितनी टाइल्स लेकर आई है 18 टाइल्स लेकर आई है, जिसका साइज है 5 क्रॉस 5 फीट, है ना। सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो पार्ट था बी माई मल्टीपल आई एल बी और फैक्टर का लास्ट पार्ट था। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।